जी मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त गोपाल कुकरेजा और आपके साथ शेयर करने वाला हूं दूसरा एपिसोड। इस एपिसोड के अंदर मैं बताने वाला हूं कि प्रॉपर्टी की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। पहले एपिसोड में हमने शेयर किया था कि आप अगर रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो आपको सर्वे करना ज़रूरी है, आपको प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है और प्रॉपर्टी के मेजरमेंट्स क्या होते हैं या कैलकुलेशंस क्या होती हैं वो आपने पहले एपिसोड में अंडरस्टैंड कर ही ली होंगी। अब हम बात करेंगे दूसरे एपिसोड की, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे लेकिन सरल भाषा में इस्तेमाल करेंगे ताकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। प्रॉपर्टी की टाइप्स कौन सी होती हैं। जनरली आप कहीं भी जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं तो किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आती हैं। मैं बताता हूँ आपको। प्रॉपर्टीज़ रेजिडेंशियल भी होती हैं, कमर्शियल भी होती हैं, इंस्टीट्यूशनल भी होती हैं, आपकी इंडस्ट्रियल भी होती हैं, एग्रीकल्चरल भी होती हैं और प्रॉपर्टीज़ मेडिकल टाइप की भी होती हैं जिसके अंदर आप नर्सिंग होम को भी ले सकते हैं और एक हॉस्पिटल को भी ले सकते हैं। इन सब प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी अलग अलग सब टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर मैं बात करूं रेजिडेंशियल में क्या होता है तो रेजिडेंशियल में फ्लैट्स भी होते हैं, फ्लोर्स भी होते हैं, प्लॉट भी होते हैं, कोठीज़ भी होती हैं, पेंट हाउसेस भी होते हैं। अगर मैं कमर्शियल की बात करूं तो वहाँ पे आप देखते हैं रिटेल शॉप्स भी हैं, शोरूम भी हैं, ऑफिसेज भी हैं, आईटी ऑफिसेज भी हैं। ऐसे ही अगर मैं एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की बात करूं तो आप देखते हैं वहाँ पर फार्म लैंड भी हैं, फार्म हाउसेज भी हैं और एग्रीकल्चर लैंड भी है। अगर मैं आपसे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की बात करूं तो उसके अंदर आपकी छोटे छोटे फैक्ट्री भी हैं, वर्कशॉप लगी हैं, शेड्स लगे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी हैं और इंडस्ट्रियल लैंड भी हैं। अगर मैं इंस्टीट्यूशनल में बात करूं तो वहाँ पर आपके स्कूल्स भी हैं और कॉलेजेस भी हैं। तो आपने ये देखा कि हमारी 4, 5, 6 टाइप की प्रॉपर्टीज़ के सराउंड आप घूमते रहते हैं और उसमें आपको आज पता लगा कि दुकान है तो कमर्शियल कैटेगरी के अंडर आती है, अगर आपने फैक्ट्री देखी है तो इंडस्ट्रियल के अंडर आती है, आपने फार्म हाउस देख लिया तो आपको एग्रीकल्चर के अंडर आती है। तो दोस्तों इन बातों को अंडरस्टैंड करने के बाद कम से कम आपको आज ये ज्ञान हो गया कि आपने कैलकुलेशन भी सीख ली। अब हमें मैच करना है कि अगर आप प्रॉपर्टीज़ को देखने जा रहे हैं, सर्वे कर चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं, मेजरमेंट को अंडरस्टैंड कर सके हैं, अब आपको यह भी पता लग गया है कि प्रॉपर्टी किस कैटेगरी में आती है, वो रेजिडेंशियल में आती है या इंडस्ट्रियल में आती है। इन सब बातों को जोड़ने के बाद अब आप ये समझें, जब इस डेटा को मेंटेन करना शुरू करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे 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 कैसे बढ़ेगा। हम लोग आगे ये भी कवर करेंगे कि जब आप किसी विला के लिए बात कर रहे हैं तो रेजिडेंशियल में क्या बात करनी है, आपको इंडस्ट्रियल में क्या बात करनी है, एग्रीकल्चर में क्या बात करनी है। आज आप सिर्फ इस वीडियो को देख के एक बार या 2 बार ये अंडरस्टैंड कर लें कितनी टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उन प्रॉपर्टीज़ में सब टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों मेरी सबसे प्यारी बात जो आपके लिए बहुत ही परेशानी वाली हो सकती है, कोई काम देने वाला हूं मैं आपको। दोस्तों मैं पूछने वाला हूं आपसे, इससे पहले कि मैं 3rd एपिसोड आप तक पहुंचाऊं, मैं जानना चाहता हूं कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपने इस बार जो काम मैं आपको दे रहा हूं, एक्सरसाइज दे रहा हूं, जो भी प्रॉपर्टीज आपने सर्वे करी उन प्रॉपर्टीज के अंदर कितनी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल जोन की थी, कितनी प्रॉपर्टी कमर्शियल थी, कितनी एग्रीकल्चर थी, अगर आसपास कोई फैक्ट्री है तो कितनी इंडस्ट्रियल थी और कितनी इंस्टीट्यूशनल थी, कोई स्कूल था या कोई कॉलेज था। जब आप इस काम को खुद करोगे तो आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना बड़ा आसानी से आ जाएगा। जो बात आज आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आने वाले वक्त में हो सकता है जिस क्लाइंट से आप पैसा कमाने वाले हो इस बात का ज्ञान आपको खुद उनको देना पड़े। तो जो एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूं उसे जरूर करें। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना टाइम दे रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए और आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट कंसल्टेंट बन के आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं बिना पैसे लगाए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।